चलिए जी प्यारे बच्चों, टॉपिक आज की क्लास का शुरू करते हैं। आप लोग सभी कृपया करके बोर्ड की तरफ देखेंगे। सभी स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ देखें भाई। नील आ गए, ऋषभ, स्नेहा, तिशा, तरुण, सुहाना, कुणाल, डू मैसेज टू मी, कियान, अमितोष सिंह, अंशिका। देखो बेटा जी, अभी तक आपके टीचर ने आपको जो नेमिंग वाला पार्ट पढ़ाया है वो किसका पढ़ाया है? सर आपने सबसे पहले पढ़ाया है नॉन साइक्लिक, और नॉन साइक्लिक के दो पार्ट थे। सबसे पहला पार्ट था बेटा जी क्या? सैचुरेटेड। और दूसरा पार्ट था क्या बेटा जी? अनसैचुरेटेड। आज अपन जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है बेटा जी? साइक्लिक। और साइक्लिक के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा जी, आज हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये दोनों ही पढ़ लेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है फंक्शनल ग्रुप। ये बोलते ही IUPAC खत्म हो जाएगी, यानी कि सैटरडे वाली क्लास में आपकी IUPAC को मैं खत्म कर दूंगा बेटा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे। सर बर्थडे है तो वॉज बिजी, दैट्स वाई अटेंडिंग ऑनलाइन टुडे। चलो हैप्पी बर्थडे ध्रुव। ठीक है मैं समझ गया, इसीलिए तेरे दोनों दोस्त भी एब्सेंट है ना। चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से एंजॉय करो। चलो भाई, होते हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप जब यहाँ पढ़ाते हैं ना तभी साइक्लिक नॉन साइक्लिक एक साथ हो जाते हैं। अदरवाइज यहाँ अलग पढ़ाना पड़ेगा, वो यहाँ अलग पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए उसको एफिशिएंसी के साथ वहीं पर हम लोग कवर करेंगे। चलिए जी बेटा जी, बस अब बातें नहीं बेटा, ठीक है, अब बातें नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ अच्छी तरीके से ये डेटा समझने की कोशिश करेंगे सभी। पहला, नेमिंग ऑफ साइक्लो हाइड्रोकार्बन, आराम आराम से पढ़ेंगे, आज हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली पूर्वक धीरे धीरे। सबसे पहला, साइक्लो इज यूज्ड एज प्रीफिक्स। साइक्लो को क्या यूज करना हम लोगों को? प्रीफिक्स। आपने पढ़ा होगा, मान लो ऐसे आ जाए लिखा हुआ, इसका नाम क्या होगा सर? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। सर नाम तो इसका ब्यूटेन होना चाहिए, लेकिन भाई ये जो है ना ब्यूट, ये तो रूट वर्ड था, ये आपका सफिक्स है। प्रीफिक्स क्या यूज करते थे हम लोग, याद करो सर। यहाँ पर हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते थे, जैसे साइक्लो, जैसे बाईसाइक्लो, जैसे स्पाइरो। बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो बोथ आर नॉट इन योर सिलेबस भाई। 1 2 3 4 के द्वारा आप लोग जो है साइक्लो ब्यूटेन को देख सकते हो, राइट। ठीक है बेटा, आ जा आराम से, इधर देख। तो साइक्लो इज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स एंड प्रायोरिटी इज गिवन टू मोर नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मैंने तुमसे बोला कि आपके पास एक रिंग बनी हुई है और नॉर्मली उसके ऊपर उससे बड़े नंबर ऑफ कार्बन लिखे हुए हैं, तो आप नंबर ऑफ कार्बन जहां ज्यादा है ना उसको मेन चेन बोल देना, ये कहना है इनका। और अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन बराबर नंबर ऑफ रिंग हो गई, जैसे यहाँ इस केस में 4 कार्बन है और मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं 1 2 3 और 1 4, जितने स्ट्रेट चेन में कार्बन है उतने ही रिंग में कार्बन है। अगर ऐसा आ जाता है तो साइक्लिक वाले को मेन चेन काउंट कर लेना, ऐसा अगला पॉइंट है। क्या आप समझ पाए मैंने ये दोनों पॉइंट क्या लिखवाए? सबसे पहला, साइक्लो इज यूज्ड एज ए प्रीफिक्स। साइक्लो को क्या यूज करना है आप लोगों को? प्रीफिक्स। दूसरा, जो प्रायोरिटी है वो मोर नंबर ऑफ कार्बन को देनी है। जैसे मैंने तुमसे बोला ये एक साइकिल है 5 मेंबर की, और यहाँ पर मैंने ऐसे 5 से ज़्यादा मेंबर लगा दिए, तब उस केस में आप लोग इसको मेन चेन काउंट करोगे और इसको साइड चेन काउंट करोगे, ऐसा इनका कहना है। शब्द आगे होंगे समझ में। और अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तब उस केस के किस में काउंट कर लेंगे बेटा? तब उस केस में हम लोग काउंट कर लेंगे आपका साइक्लिक को। नेक्स्ट है, अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए और चूज करना हो सब्स्टिट्यूएंट के आधार पे और अल्फा बेटाइजेशन के आधार पे, तो आप सब्स्टिट्यूएंट को पहले प्रायोरिटी देंगे,
लोएस्ट लोकेंट रूल को पहले प्रायोरिटी देंगे, ऐसा इनका कहना है। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को? सर समझ में तो आ गया, लेकिन जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो चलिए अब समय आ चुका है कुछ बेहतरीन सवाल करने का। ये 2 सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं ट्राई करता हूं कि इनको मैं कवर कराऊं। बेटा जी मेरा एक सवाल है आप लोगों से, ये देखिए ये CH3 है, ये यहाँ CH2 CH3 है। साफ साफ देखने से ये बात मुझे पता लगती है कि इस पर्टिकुलर केस में जहां पर आप लोगों ने CH CH CH3 CH2 लिखा हुआ है, यहाँ ये वाला जो ग्रुप है इस वाले ग्रुप का नाम होगा इथाइल। यहाँ ये वाला जो ग्रुप है इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। और यहाँ 3 कार्बन है जो कि सबसे बड़े हैं, इसलिए मेन चेन किसकी तरफ चली जाएगी बेटा जी? साइक्लिक की तरफ, जिसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। बहुत बढ़िया सर। अब मुद्दा ये उठता है सर किसको पहला नंबर दें, भाई को या भाई को? तो अब सर सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी है सर, सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है लास्ट में जाते जाते। देखो सबसे पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, उसके बाद डबल बॉन्ड नहीं है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से सेम ही बन रहा है। फाइनली वी हैव अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकली ई कम फर्स्ट देन एम, इसलिए नंबर 1 यहाँ, नंबर 2 यहाँ, नंबर 3 यहाँ। तो इसका जो नाम हो जाएगा दैट इज 1 पे होगा बेटा कौन? इथाइल, और 2 पे कौन होगा बेटा जी? मिथाइल, और पूरे प्रोग्राम का नाम हो जाएगा साइक्लो, और इसको सिंपली बोला जाएगा प्रोपेन। 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं? अब सर समझ में तो आ गया सर, और बेसिक भी है सर, आसानी से ये बातें हम लोगों को क्लियर है मूवी। इसके बाद बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं इस कंपाउंड की नेमिंग कर दोगे, तो आप कहोगे सर कितनी सिंपल है सर। देखो सर ये 4 मेंबर हैं जो कि साइक्लिक है, और बाकी में 4 कोई अकेला भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब मेन चेन तो यही है। अब 2 ऑप्शन है, या तो मैं नंबरिंग यहां से दूं 1 2, या फिर मैं नंबरिंग कहां से दूं बेटा जी? 1 2, विच विल बी प्रेफर? अभी चेक कर लेते हैं सर। देखिए अल्फाबेटिक तो आएगा बाद में, पहले लोएस्ट लोकेंट लगा लेते हैं। लोएस्ट लोकेंट क्या होता है? अगर आप ऊपर से चल रहे थे, इसको 1 दे रहे थे, तो 1 पे ही सब्स्टिट्यूशन है, फिर से 1 पे सब्स्टिट्यूशन है, और फिर किस पर सब्स्टिट्यूशन है बेटा? 2 पे। अगर नीचे से चलते हैं तो पहले पर सब्स्टिट्यूशन है, और फिर 2 पर है, और फिर 2 पर है। आप बताइए, आप बताइए, पहले से तो डिसाइड नहीं हो रहा, तो क्या दूसरे से डिसाइड नहीं हो रहा? साफ साफ पता लग रहा है, साफ साफ पता लग रहा है कि पहले वाला पहले आ रहा है, इसका मतलब ये लोअर नंबर है, इसलिए आप जानते हो कि नंबर 1 इसको दिया जाएगा। ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, और ये कौन है बेटा? इथाइल। तो चलिए नाम इसका लिख देते हैं सर। अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो ऑब्वियस है, अल्फाबेटिकली मैं देखूंगा तो 2 पर क्या आ रहा होगा बेटा जी? इथाइल। 1,1 डाई क्या आ रहा होगा बेटा जी? मिथाइल। और सिंपली जो इसका नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिखा जाएगा साइक्लो। क्या लिखा जाएगा? साइक्लो। और क्या लिखा जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस। मेरी क्लास के सभी बच्चों को बेसिक ज्ञान क्लियर है। 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। किसी ने पूछा इसमें कौन क्या है, तो मेरा आंसर होगा इसमें 2 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल, दीज आर द सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है? बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट। साइक्लो इज आर प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, और साइक्लो को बोलते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, ब्यूट को बोलते हैं रूट वर्ड, और एन को बोलते हैं 1 डिग्री सफिक्स। कुछ याद आ रहा है? हायरार्की स्टार्टिंग में बताई थी बेटा जी, उसी हायरार्की से ये डेटा मैंने लिखा है, कृपया करके आप नोट कर लीजिए सभी। आरोही बहुत बढ़िया, ज्वाइन कर लिया, अच्छा लगा मुझे। अमितोज पहुंच गए आपको जहां जाना था। दिव्यांशा, कियान, कीर्ति, मिष्टी, नील, निखिल, नितांत, प्राचिता एंड प्राची, प्रियांशु, ऋषभ, स्नेहा, विधि, तारुष, सुहाना एंड कुणाल। जल्दी से बताइए भाई, क्या ये डेटा समझ में आया?
बहुत धुरंधर धुरंधर क्वेश्चंस आज की क्लास में आप लोग करने वाले हो, लेकिन करने आप नहीं है भाई आज की क्लास के क्वेश्चन, ठीक है। भाई साहब पेपर बन गया तुम्हारा, रेडी हो गया पेपर, ये देखो। थोड़ा पास से थोड़ी दिखाएंगे, ये थोड़ा छुपा लेना, ये आएंगे बच्चे उस, हाँ उस ड्यूरेशन में। 3, साढ़े 3, 4 बजे, कोई बात नहीं, तबीयत खराब होगी इसकी। बाकी तो सुबह हमारी लड़की 6 बजे उठ जाती है, नहीं जब सिमर। चले आगे, आगे बढ़े। आरोही ध्रुव विश्नोई, विश्नोई, ध्रुव तो विश्नोई है। कुछ बोलूंगा नहीं वरना विवाद हो जाएगा, है ना। चलो, आज इसका बर्थडे मुझे पता है, मैंने इसको बर्थडे विश कर दिया है। ध्रुव मैं शाहरुख खान का फैन हूँ बेटा, है ना, नहीं सलमान खान का नहीं बोल सकते भाई। चले आगे, आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा, चलिए भाई। मैंने ऐसा माना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब समय आ चुका आप लोगों को अच्छे सवाल करने का। हर सवाल के लिए आपको लिए टाइम दिया जाएगा 2 से 3 मिनट। जैसे लेफ्ट वाला पहला जो सवाल है, इसका कंप्लीट आंसर बताना है आप लोगों को। आपकी क्लास में से किसी 1-2 बच्चे को उठाकर इसका आंसर मैं लिखवाने वाला हूं, आप लोग ट्राई करें। आजा, पहला मौका मयंक को दिया गया है, नहीं बोर्ड पे आना मयंक, नहीं पहले मयंक करेगा भाई। मयंक अगर तूने ये सवाल कर दिया ना, सीधा आईआईटी बॉम्बे मिलेगा तुझे, देख ले, मेरे शब्दों को याद रखियो, अगर तूने सवाल ठीक कर दिया तो। एग्जैक्टली चाहिए मुझे, बिल्कुल। फाइनल आंसर लिख, फाइनल आंसर सी, फाइनल आंसर लिख। भाई देखेंगे आप लोग सभी, अगर इस भाई का आंसर ठीक होगा तो अच्छा लगेगा भाई। देखना भैया सही है क्या, मुझे तो लग रहा है इस सवाल का आंसर ठीक लिख दिया मयंक ने, बहुत बढ़िया मयंक, गुड। देखिए इस कैसे कोशिश की, कुछ तेजस्वी बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे यहाँ से नंबर ले आते हैं ऐसे घुमा देंगे। भाई मेरे लोएस्ट लोकेंट कहता है सब्स्टिट्यूशन बहुत पहले नंबरों पे आ जानी चाहिए, राइट। तो अगर आप यहाँ से लोगे तो मिथाइल पड़ रहा है और मिथाइल छोड़ो, यहाँ से लोगे तो 1 के बाद अगला सब्स्टिट्यूशन सेकंड पर है, और वो 2 है, यहाँ 1 पर ही 2 है। तो आप बताइए आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी सर। हम लोगों की प्रेफरेंस रहेगी, मैं किसको मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है, घबरा मतलब परेशान मत हो रही हो, इतनी मेहनत से लिखा था। ये भैया 1, ये भैया 2, ये भाई 3, यहाँ पर इथाइल, यहाँ पर इथाइल और यहाँ पर इथाइल। इसका जो नाम हो जाएगा बेसिकली, नाम हो जाएगा बेसिकली, क्या नाम होगा बेटा बताना जरा, अरे क्या नाम होगा इसका। इसका नाम हो जाएगा सर, पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, तो होगा 1,1,2, फिर आ जाएगा यहाँ ट्राई, फिर आ जाएगा इथाइल, फिर आ जाएगा 2,3 डाई मिथाइल, और इसके बाद आ जाएगा आपका साइक्लो, और फाइनली वी हैव पेंटेन। अगला सवाल अरुकन करेगा, चलो बेसिक है ये तो मैं ही कर देता हूँ। आप बताइए, ये 4 मेंबर है और ये भी 4 में, ये 1, 2, 3 और 1 4 और 1 5, तो ऑब्वियस है यार, मेन चेन तो फिर यही काउंट हो गई। और इसके 1 पे क्या लगा हुआ है, साइक्लोब्यूटेन, तो
तो इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटाइल, क्योंकि सर ये क्या है सर, साइड चेन है, साइक्लोब्यूटाइल। और पूरा नाम पेंट, तो नाम रखेंगे पेंटेन। सर खत्म सवाल है सर, इसमें दम नहीं था। अगला आ जाओ भाई, अगला। पहले बताइए कितने कार्बन नजर आ रहे हैं सर, 1 2 3 4 5 6, और यहां कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3। बताओ कहीं 3 आए कहीं 6 आए, विच विल बी प्रायोर, 6 वाले। लेकिन आंसर होगा गलत, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए डबल बॉन्ड वाले या मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज डोमिनेटेड देन नंबर ऑफ कार्बन। बोलो बात सही है गलत है? इसका मतलब भैया मेन चेन ये है, 1 2 और 1 3, और एक पर क्या लगा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल। तो नाम रख देंगे 1 साइक्लोहेक्साइल। और क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोप। प्रोप 1 पे क्या है बेटा जी, इन, या सिंपली आप लिख सकते थे प्रोपीन। शब्द समझ में आ रहे हैं? अगले सवाल को करने के लिए पूरा 1 मिनट दूं क्या? चलिए 2 मिनट दे दिए इस सवाल को करने के लिए। कौन है भाई इस क्लास में बहादुर बच्चा जो इस सवाल का आंसर लिखेगा? लिख। मयंक के अलावा और कोई बच्चा? अरुकन, सेक्टर 16 में बहुत घूम रहा है तू आजकल। सेक्टर 16 बाहर का बहुत खाने लगा है क्या? जब पकड़ा गया तो अब बोल रहा है। कल नहीं बेटा, मैंने 2 3 दिन और भी देखा है, तूने एक अड्डा बना रखा अपना। कोई बात नहीं, तेरे नंबर कम आए और मैंने फिर तेरे मम्मी पापा को बुलाना है। देखना भाई, भाई ने कुछ लिखा है। इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है 3-1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोब्यूट 1 इन। मतलब तुम्हें आ गया गेम समझ में, है ना? क्यों समझ में आ गया भाई? देखो इस सवाल को अगर कोई बच्चा कर रहा है ना, तो उसको 2 3 बात पता होनी चाहिए। पहली बात, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। हम इस बात को फिर देखेंगे भी नहीं कि रिंग को ले मेन चेन या किसी को, डबल बॉन्ड जहां है उसी को मेन चेन मानेंगे। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। सर अगर यहां से ले लेते तो सब्स्टिट्यूशन पहले आता, तो डबल बॉन्ड तो सबसे पहले आ रहा है। तो 3 के बाद यहाँ 1 पे क्या है बेटा जी, डाई मिथाइल, और पूरा नाम क्या है इसका, प्रोपाइल। वही लिखा है इस बच्चे ने, 3 के 1 पे 1,1 डाई मिथाइल, देन प्रोपाइल, देन साइक्लोब्यूट 1 इन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी का ठीक था? चलिए मैं धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा और चीजों को आप लोगों के सामने लाऊंगा। धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दूंगा बेटा जी इसका। चले आगे, आगे बढ़े दोस्त। चलिए अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। अगला सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, देखेंगे सभी। दिखाई दे रहा भैया? 4 मेंबर्ड की रिंग है और यहां पर ये मेरे को दिखाई दे रहा कुछ ऐसा। चलिए सोचिए भाई, समय इस सवाल को करने के लिए 1 मिनट दे दें? चलो 2 मिनट दिए। बेटा हो गया? दोनों हो गए? बताओ पहले वाले का आंसर कौन बताएगा? जब सिमर बताएगी बोल। सबसे पहला काम होता है डबल बॉन्ड को देखना। डबल बॉन्ड तो यहाँ भी है, डबल बॉन्ड तो वहाँ भी है। फिर देखेंगे सर वहाँ चुनो जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आए। तो सर ये 1 यहाँ दोगे तो फायदे में रहोगे, ये 2, ये 3, ये 4, क्योंकि यहाँ से अगर 1 दोगे कहीं से तो सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, डबल ही बॉन्ड आएगा। यहाँ डबल भी और सब्स्टिट्यूशन भी। ये तो हो गई भाई मेन चेन। इसके 1 के बाद जो नंबर लगा हुआ है, ये 1 दे दो, ये 2 दे दो, ये 3 दे दो, ये मिथाइल हो गया बच्चा। यस और नो? कुछ तो बोलो। तो आप बोलना सर, आप बोलना 1 पे मिथाइल है जिसका पूरा नाम प्रोप इन आइल है, और इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटा 1,3
डाइईन। भैया पकड़ पाए सवाल की डेप्थ को या नहीं? बोलो भाई, क्या आप लोग इस सवाल की डेप्थ को पकड़ पाए? 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइईन। शब्द समझ में आ गए? आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। फंडामेंटली दिस इज क्लियर टू यू। ये बातें महा बेसिक सिंपली आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं रहनी चाहिए। चले भैया आगे, ध्रुव, अंशिका, गुनिका, कियान, आगे मूव करें। अगला सवाल देख के बताओ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन ही है, तो मेन चेन तो यही काउंट होगी। अब नंबर यहां से दूं या यहां से दूं? सर इसका नाम क्या है? सर इसका नाम है इथ आइनाइल। इसका नाम क्या है? इथ इनाइल। आप अल्फाबेटिकली देखेंगे, ये पहले आएगा तो नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, तो नाम हो जाएगा सर 1 पे होगा इथेनाइल और 3 पर होगा इथेनाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? साइक्लो, और नाम हो जाएगा ब्यूट, और 1 पे हो जाएगा इन। भैया पकड़ पाए सवाल को? बताइए जी, क्या मैं मानकर चलूं कि ये बेसिक ज्ञान मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? क्यों भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट बताएं भाई सभी, आरोही, अंशिका, ध्रुव, दिव्यांशा, गुनिका, कियान, कीर्ति, माधव, मिष्टी, नील, नितांत, निखिल, प्राचिता, प्राची, प्रियांशु, ऋषभ, स्नेहा, सुहाना, तारुष, विधि, कुणाल, तिशा। अगला सवाल देखिए दिव्यांशा, आपके पेपर में आयनिक भी आ रहा है बेटा, आयनिक कवर करो। आपने आयनिक शुरू कर दिया फुल वाला? क्यों क्यों? कल केवल केमिकल और जीओसी, आईयूपीएसी एंड आइसोमेरिज्म। अगला सवाल बता बेटा। तो समझ के अगला सवाल का आंसर बताएं भाई। अच्छा पहले ये वाला सवाल बता देना, 1 2 3 और ये साइक्लिक है, बताओ किसको प्रायोरिटी? इसको। इसका मतलब इसके 1 पे क्या लगा हुआ है बेटा जी? प्रोपाइल। और वैसे कौन है ये? साइक्लो प्रोपेन। अब जरा ऊपर वाले सवाल का आंसर बता दो, ये अच्छा सवाल है भैया ऊपर वाला। बहुत सुंदर सा आंसर बता रहा भाई एक, दोबारा बोलियो। गलत हो गया? गलत है फिर? गलत। आपसे पता है क्या गलती हो रही है? आपसे ये गलती हो रही है कि आप ना नंबरिंग दे रहे हो यहां से, और आप नंबरिंग यहां से दे रहे हो तो और बड़ी मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो। आप नंबरिंग यहां से दे रहे हो तो महापाप कर रहे हो। इससे पहले वाले में और मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हो। क्यों? मैं आपको बताता हूं। आप अगर ये सोच रहे हो 1 2 3 4 5 6 नंबर दे दोगे तो ये अपने आप में मूर्खतापूर्ण काम है। क्यों? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मेन चेन है, इसमें कोई संदेह नहीं, इतना सब बच्चे सीख गए। लेकिन यार आप वाला मेथड यूज करते हैं पहले। सर कौन सा मेथड सर? हमारे अकॉर्डिंग ना सर नंबरिंग ऐसे दे दो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, मान लो। आप ये कह रहे हो सर फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है सर, और मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं यार तुम ना नंबरिंग यहां से दो, 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग दे दो कैसे भी करके। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? सर कैसे पता लगेगा? देखो जी, तुम्हारे वाले मेथड से सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन आया बेटा जी कहाँ? डबल बॉन्ड तो पहले पे ही आ गया, समझ में आ गया। इसके बाद दूसरे पे सब्स्टिट्यूशन आया, इसके बाद तीसरे पे सब्स्टिट्यूशन आया, और फिर आया आपका सब्स्टिट्यूशन 6 और 6 पे। चाहिए भाई? मेरे अकॉर्डिंग पहला सब्स्टिट्यूशन देखो 2 पे ही आया, दूसरा सब्स्टिट्यूशन देखो 3 पे ही आया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं यहां पर विनर रहा। नहीं पकड़ पाया?
तुम्हारे अकॉर्डिंग 6 पे जा रहा है, मेरे अकॉर्डिंग किस पे जा रहा है बेटा? 5th पे जा रहा है। यही रीजन है कि जो नंबरिंग होगी वो मेरे अकॉर्डिंग होगी भाई। निखिल का सही है। इसलिए इसका आंसर जो आपको लिखना चाहिए, सर ये एम है सर मिथाइल, सर ये पी है सर प्रोपाइल, इथाइल तो है नहीं तो मिथाइल पहले आता होगा पी से, तो उसका नाम हो जाएगा 2,5,5 ट्राई मिथाइल। और 3 पे क्या है मेरे दोस्त? प्रोपाइल। और वैसे इसका क्या नाम है जी? साइक्लो हेक्सा 1,3 डाईइन। भाई साहब कुछ तो पल्ले पड़ रहा होगा, बताइए भाई, कुछ तो पल्ले पड़ रहा होगा ये डेटा, बताओ जरा तिशा। क्या ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आया? क्या ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आया? मैंने माना समझ में आया। आगे बढ़े। और टॉपर क्या हाल चाल है तेरे? सर यही मत बोलो बस, हैं नजर लग जाएगी सर। हाँ वो कैसे भी कर ले, गलत है इसके अलावा। ऐड वाला मेथड ही गलत है। आपको इसलिए मैंने लोएस्ट सम नहीं पढ़ाया, मैंने बताया लोएस्ट लोकेंट रूल। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डन है बेटा। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ गया होगा बेटा इसमें। रुद्रांश सोच। बातें नहीं। जो बच्चा इसका आंसर बताएगा वो क्लास का बेहतरीन बच्चा। इस सवाल का आंसर करने वाले का सिलेक्शन श्योर शॉट आईआईटी या मेडिकल के एंट्रेंस में हो जाएगा भाई। बशर्ते आंसर बता दे कोई बच्चा ईमानदारी से। गुनिका तुमसे उम्मीद है मुझे, बताओ क्या कह रही है? सर माफ कर दो, है ना। सपने देखना। इसका आंसर बताओ। 2 प्रोमो कैसे दिया नंबर बेटा? सबसे पहले देखो रिंग में तो, अरे सर रिंग का तो नाम ही मत लो, डबल बॉन्ड इतने सारे हैं सर। यस सर नो। तो फिर नंबरिंग करना शुरू करते हैं सर। एक एक नंबर इसको, एक नंबर इसको, एक इधर, 3 ये 4 ये 5 है, इधर दूं या इधर? इधर सर इसको दे देते 6 नंबर। अच्छा ये कहाँ की रणनीति है भाई? ये डबल बॉन्ड के साथ ऐसे डबल आपको रिंग मिल जाएगी। इसका कुछ नाम होता है, आपको याद है? मैंने मिथाइल जब जुड़ता था तो मैं बोलता था मिथाइलिडीन है, जब इथाइल जुड़ता था तो क्या बोलता था? इथाइलिडीन। अब आप इसका पूरा नाम मुझे पूरा प्रॉपर तरीके से बता के दिखाओ बस बेटा, बातें नहीं। इसका नाम जो होना चाहिए साइक्लोब्यूटाइलिडीन होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लो ब्यूटाइलिडीन। और ये अपने पास कौन बेटा? क्लोरो। ये कौन है अपने पास? ब्रोमो। बस नाम बताइए जरा सबसे पहले। 2 पे ब्रोमो, भाई बी पहले आएगा ना, ऑब्वियस है। इसके बाद 4 पे क्लोरो। एक बात बता भाई, एक बात बता भाई, सुनो यार, ये भी तो आना चाहिए ना पहले। ये ब्रोमो बी आर और बी यू, पहले कौन आता है? बी आर, उसके बाद बी यू आना चाहिए ना फिर। नहीं साइड चेन है डायरेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ 4 बाद में आएगा भाई, पहले 5 पे साइक्लो काउंट नहीं करते, काउंट यही करेंगे ब्यूट। साइक्लो ब्यूटाइलिडीन। और फिर इसके बाद कहीं जाके आएगा मेरे पास क्या? 4 पे क्लोरो।
और पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, हेक्सा 1 कहा है 5 पे मिथाइल, हेक्सा 1,3 बस है 5 नहीं, डाई 5 का काम हो चुका, डाई इन। बोलो गेम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट में मेन चेन बताना कोई बच्चा, ये रिंग होगी या इतने बड़े कार्बन होंगे या केवल ये होगा? क्यों? क्योंकि सर मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज मोर डिपेंडेंट, क्या बोलेंगे, मोर डोमिनेटिंग देन नंबर ऑफ कार्बन। बोलो गेम समझ में आ गया? क्यों बेटा? अगर ये बात सही है तो बता मैं नंबरिंग कहां से दूं, 1 2 3 ऐसे या 1 2 3 4 ऐसे? ब्यूटा 1,3 डाइइन तो समझ में आ गया। अब इसके देखो 2 से 1 पे साइक्लो, अरे यार इसके ये जैसे ये तो पूरा ही है ऑब्वियस है। अब इसके 1 पे ना, 2 के 1 पे ये 2 और ये 3 और ये 4, सही तो है। अब ये कौन है बेटा जी बताओ जरा? सर ये इथाइल। अब सोचो जरा, आंसर बताओ फटाफट से। एक गड़बड़ हुई है भाई इसमें, एक गड़बड़ ये हुई है कि भाई इसको जरा ठीक कर लेना सभी। इस 4 क्लोरो को ना आगे ले आना, सी इसका काउंट होगा साइक्लो का, साइक्लो का जो सी है ना बेटा ये काउंट होगा, क्या आप ध्यान रखना भैया। अगर ऐसा है तो भाई साहब यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। अब साइक्लो प्रोपाइल है ये। अब बताइए भैया कैसे नंबरिंग करेंगे सर? 2 के, अब एक पे आ रहा है ई और एक पे आ रहा है सी, पहले किसको लिखेंगे जी? 2 के 1 पे साइक्लो प्रोपाइल है, जबकि 2 पे क्या है जी? इथाइल है। वो खुद में क्या है जी? ब्यूटाइल है। और वैसे पूरा नाम क्या है जी? इसका नाम है सर ब्यूटा 1,3 डाइन। आप लोग पकड़ पा रहे हो सवाल को बेटा? बताइए भाई, क्या ये बेसिक सवाल मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? डबल बॉन्ड और नंबर ऑफ कार्बन में से डबल बॉन्ड को मेन चेन काउंट करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से बेटर है 1 2 3 4। भाई यहां आके चूज करना पड़ा ना कि सिंगल बॉन्ड की तरफ जाएं डबल बॉन्ड की तरफ, तो आपने डबल बॉन्ड की तरफ जाना। पूछो जी डाउट कौन सा वाला? अभी जो मैंने पढ़ाया है, मैंने बोला डबल बॉन्ड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी। 1 2 3 4 ये तो मेन चेन हो गई। अब इसके साथ दूसरे कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट। अब इसके बाद दूसरे पर और जुड़ा हुआ है इथाइल। ये साइड की साइड चेन हो गई है, और मैंने बोला है साइड की साइड चेन होगी तो आप साइक्लो डाई ट्राई इनको वो देंगे, आपका इनका नाम अल्फाबेटिकली काउंट करेंगे। वो भी समझ में आ रहा तुझे अभी? ठीक है, इसे बंद करूं? बहुत ध्यान से देखेंगे अगला सवाल। नितांत अगले सवाल का आंसर बता दे। इस सवाल का आंसर बताने वाला बच्चा क्लास का अच्छा। देखो मेन चेन तो यही है। अब सोचो इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है इथ इन आइल। इसका नाम क्या है सर? सर 1 पे तो मिथाइल है सर, और बाकी कौन है जी? बाकी सर इथीन आइल है। यही तो भाई इथिन आइल, इथानाइल क्यों बोल रहा है? YL क्यों बोल रहा है? यहां जा, इसको बोल इथ YNYL। अब सोचिए कैसे कैसे नंबर दोगे, सोचिए। ये तुम्हारी प्रैक्टिस है, इसको कैसे देखते हो? बस ये वाला ऊपर वाला मिथाइल। हाँ जी, इधर आना भाई सभी। बेटा इधर देखो, इधर देख। इसका नाम है इथीन। सुन लो नंबरिंग कहां से देख से देखो सर, 1 2 3 1 2 3
1 2 3। तो सर अब सारी तरफ से सेम ही आ रहा है, तो हम लोग क्या देखेंगे देवांश, हम यहां से देखेंगे, यहां से अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है। वो एम आ रहा है, हटा दो। इसमें इथ इथ सेम आ रहे हैं, लेकिन वाई एन नहीं है और ये ई एन नहीं है, तो इसको पहली प्रायोरिटी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। बोलो हाँ या ना। तो सर क्या नंबर हो जाएगा सर, बताइए जरा। सर इसका नंबर हो जाएगा, इसका नंबर हो जाएगा क्या, 1 1 इथ इन आइल 3 इथ आइन आइल 5 5 के 1 पे मिथाइल। और कौन है बेटा 5 5 है इथ इन आइल, और पूरा नाम क्या हो जाएगा साइक्लो, और नाम पड़ेगा हेक्सा, बॉन्ड बनेगा हेक्सा 1,3 डाईइन। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को, यस और नो? क्या ये डेटा मैं आप लोगों को समझा पाया बेटा जी? आसान है, बेसिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ठीक है, वो आपकी अपनी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला इसके बाद साइड चेन है दोनों, क्यों लगा रहा है ब्रैकेट? गलत 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 तरीका है भाई। ये मेन चेन है, ये साइड है, ये साइड की साइड है, तो ब्रैकेट तू यहाँ लगा दे वहां लगा दे, क्या फर्क पड़ेगा, 5 पे ही तो है वो सब कुछ। चले भैया आगे, अंतिम सवाल, अंतिम सवाल, इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखता हूं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाते हैं भाई। देखिए ऐसे ऐसी आईपीएससी पढ़ने में कष्ट होता है, लेकिन जब अभी ऑप्शन वाली कराऊंगा ना, मजा आएगा, आप लगेगा भाई ये तो आनंद है, आसानी से सवाल सॉल्व हो रहे। देखो इसका नाम होता है पीएच बोले तो फिनाइल। अब मैं टाइम दे रहा हूं आपको बेटा, टाइम लो आराम से इस सवाल का, लेकिन आंसर मुझे बताइए। टेक योर टाइम, अब टाइम ले लीजिए आराम से, जल्दबाजी नहीं है, 2 मिनट में करो, 3 मिनट में करो, लेकिन लॉजिकल आंसर मुझे चाहिए इसका, जल्दी। ठीक है भाई, चलिए एक सवाल का आंसर आपको करा देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, इस सवाल का सही उत्तर ये रहा, सी। सबसे पहले आप जो नंबर दोगे वो इसको दोगे। पहली बात तो ये समझाओ कि इनके ना नाम लिख लो अलग से, सुन ले सर, इस पर्टिकुलर साइड चेन का नाम होगा, ये 1 है, ये 2 है, इसका नाम होगा 1,1 डाई मिथाइल, सुन ले, इथाइल। फिनाइल तो है जो सो है, यहाँ आ जा, यहाँ होगा 1,1 डाई मिथाइल, लेकिन इथाइल नहीं होगा, क्या होगा बेटा यहाँ प्रोपाइल। अल्फाबेटिकली पी बाद में आता है, ई पहले आता है। नंबर 1 इसको देना है क्योंकि ये बी आर है, और इसके बाद नंबर किसको देना है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब इसका नाम कोई लिखना चाहे तो 1 पे तो आ जाएगा सर ब्रोमो, 1 ब्रोमो। अब फिर इसके बाद पहले इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो, फिर 2 के 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, डाई मिथाइल इथाइल, और इसके बाद 6, क्यों फिनाइल है, पी बाद में आता है भाई, फिनाइल पीएच और पीआर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो यहां से कौन पहले आ जाएगा बेटा जी, ये पहले आ जाएंगे। 6 पर 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, और आगे क्या मिलेगा मुझे, मुझे मिलेगा 3,4,5 ट्राई फिनाइल, 3,4,5 ट्राई फिनाइल, और बेंजीन लिखो इसको सिंपली। इसका नाम क्या रहेगा बेटा जी, कॉमन और आईपीएससी दोनों सेम ही होता है, दैट इज बेंजीन। नोट करिए भाई इसको ईमानदारी से। क्यों लिखोगे उसको बाद में, ट्राइफिनाइल के बाद बेंजीन, पहले और उसको बाद में।
कहाँ पे? ये नीचे वाला बेंजीन लिखा है मैंने। इस टाइप की सारी नेमिंग यहाँ पर खत्म होती है बेटा जी, ठीक है। लेकिन मेरा एक सजेशन है आपको, आप तुरंत जो है अभी अपनी ऐप पर चले जाओ भाई। ऐप पर मैंने आप लोगों के लिए एक फाइल अपलोड की है, जल्दी से देखो और मुझे बताओ कि हाँ अपलोड हुई है या नहीं हुई। ऐप का एक्सेस लो भैया तुरंत। ऐप में तो बहुत कुछ प्रेजेंट है आप लोगों के। हाँ तो फिर कोई दूसरा नंबर ऐड करा लो। दूसरा नंबर ऐड ऑन करके उसको ओटीपी लेके वो कनेक्ट कर ले। तीसरा कर ले, चौथा करा दे। नहीं, अब वो हटा दिया मैंने। ओटीपी किसी पे भी आ जाएगा, मैनुअली ओटीपी कर दिया है। एक मिनट बेटा अभी रुक जा बस, अभी डाल रहा हूँ बेटा। अभी नहीं डाला मैंने, अभी नहीं डाला भाई मैंने एक फाइल डालनी है अभी। देखिए भाई सभी, नोटिस बोर्ड पर मैंने आईयूपीएसी की एक फाइल अटैच की है बेटा आपको। देखना बेटा, 11th वाले सभी बच्चे एक बार अपने ऐप पर ये फाइल देख ले प्लीज। देखो नोटिस आया होगा, एक फाइल नोटिफिकेशन आया होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई मिली ये फाइल आपको। अब इसमें से जितने सवाल आप लोगों से